हमारे साथ बातचीत के लिए कैराना से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन है। इकरा जी ने आज जो है बैठक की है अपने अपनों के साथ और समर्थकों के साथ। क्या संदेश दिया इकरा जी? बैठक की है, क्या संदेश दिया? ये हमारे विधानसभा की मीटिंग थी जिसमें सभी जिम्मेदार लोग, क्योंकि हमारा घर है, सभी लोग परिवार का ही हिस्सा हैं, तो सबकी मीटिंग थी। सबने आश्वस्त किया कि यहाँ पर कम घूमने की ज़रूरत है और यहाँ के ही लोग टीम बनाकर बाकी जगहों पर भी जाकर प्रचार में हमारा साथ देंगे। अभी तक कैसा आपको सपोर्ट मिल रहा है? आप लगातार 2 साल से मेहनत कर रही है, आपने अभी अपने भाषण में। जी बहुत सपोर्ट मिल रहा है और 36 बिरादरी का हमें समर्थन मिल रहा है। सब जगह हम जा रहे हैं और सब जगह लोग चाह रहे हैं कि हम पहुंचे, तो यही कोशिश रहेगी कि जहां जहां तक अब तक हाजिरी नहीं हुई है वहां हम पहुंचे, अपने लोगों को समेटें, इकट्ठा करें और इस चुनाव को मजबूती के साथ खड़ा करें और इंशाल्लाह जीतें। आज बहुत दिनों बाद नाहिद हसन ने भी सार्वजनिक रूप से आपके समर्थन में, आपको लेकर के तमाम बातें कही है, तो अब एक महसूस हो रहा हो, एक सपोर्ट बड़ी बात है। नहीं, देखिए वो लगातार मेरा सपोर्ट बने हुए हैं। पिछले जब से भी मैं राजनीति में हूँ, शुरू में उन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरीके से जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, और उसके बाद भी वो थोड़ा मीडिया से दूर रहे, लेकिन वो सब जगह आ जा रहे हैं, मुझे भी गाइड वो ही कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा अनुभव है, वही घर का राजनीतिक चेहरा है मेन रूप से, तो वही सारी गाइडेंस उन्हीं की तरफ से है। आज उन्होंने बहुत बड़ी बात मेरे लिए भी कही, लेकिन बड़े भाई हैं मेरे और उनका प्यार और समर्थन मेरे साथ है। अच्छा, उधर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप चौधरी को कैंडिडेट बनाया, वो लोग भी लगातार जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सभी पार्टी चुनाव के लिए अपने प्रचार में घूमती हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा समर्थन हमें मिल रहा है और बहुत सारे लोग टूट के भी हमारे पास आ रहे हैं। बस हमें अब सबको समेटने की ज़रूरत है और इस चुनाव को मजबूती के साथ खड़ा करने की ज़रूरत है। ओवैसी आ रहे हैं यूपी के अंदर, क्या मानते हैं आप, चुनौती देंगे? देखिए अब मेरे हिसाब से काफ़ी लेट हो गया है किसी भी इस प्रकार की एंट्री के लिए, क्योंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं इतने टाइम से घूम रही हूँ और मुझे ही अभी भी मुश्किल लग रहा है कि मैं सब तक कैसे पहुँचूँगी। तो कोई नया कैंडिडेट आएगा, वो मुझे नहीं लगता कि 150 किलोमीटर की हमारी लोकसभा है, 800 के करीब गाँव हैं, 17 कस्बे हैं, कैसे वो अपनी हाज़िरी हर जगह दे पाएंगे। और जब तक जनता के बीच नहीं पहुँचेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क इस बात का पड़ेगा। अगर आना होता तो थोड़ा पहले से वो करते, लेकिन अब फिलहाल आकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता को अब ऐसे लोग चाहिए जो उनके बीच में रहे। तो बीच में रहने वाले लोग अब अगर इस टाइम पर आएंगे तो मुझे नहीं लगता वो पूर्ति कर पाएंगे। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं? देखिए शायद बीच में होली की छुट्टी है, तो उस वजह से थोड़ा डिसीजन में अभी सोच रहे हैं, या तो बाद में करेंगे शायद होली के, या हो सकता है पहले एक दिन करें। अभी उसमें तय होना, वो बात तय होनी बाकी है। चुनाव कहाँ स्टैंड कर रहा है अभी? आप जैसे कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या क्या कौन कौन से समाज के जो लोग हैं जहाँ पे आप जा रहे हैं? अभी एक बात आई है निकल के कि अगर हम अपने में ही यहाँ उलझ के रह गए तो दूसरे समाज का इंतजार करें। नहीं, बात समाज की नहीं थी, बात थी विधानसभा की। ये विधानसभा हमारा घर है और सबसे ज़्यादा आना जाना यहीं पर लगा रहता है, तो यहाँ के लोगों को यही बात कहनी थी और उन्होंने खुद भी, सभी लोगों ने ये बात कही कि ये तो घर है, यहाँ पर तो आते जाते ही रहते हैं। अब ज़रूरत है कि हमें बाहर पहुँचने की, दूसरी विधानसभाओं में जहाँ कम हाजिरी है वहाँ पहुँचने की। तो यहाँ के लोग ही इस चुनाव को समेटवाएंगे, तभी ये चुनाव हम जीत पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें हर समाज से समर्थन मिल रहा है। हमें गुज्जर समाज से, राजपूत समाज से, सैनी समाज से, कश्यप समाज से, दलित समाज से, हर समाज में हमें समर्थन मिल रहा है और हम पहुंचने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं में अभी हम मेहनत करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकें। वोटरों को क्या संदेश देगा? संदेश यही है कि भाजपा जो है वो इतने तकब्बुर में है कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है जो बिल्कुल जनता के बीच नहीं रहे। तो इस तकब्बुर को जनता तोड़ने का काम करेगी। आप लोगों को चाहिए कि ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो उनके बीच का हो, उनके बीच में रहे, उनकी समस्याओं को समझे, उनके सुख दुख में उनके बीच खड़ा रहे। तो यही मेरी सभी से अपील है कि मैं जब तक कुछ नहीं भी थी तब तक भी मैं हर वक्त लोगों के बीच में मौजूद रहती थी, और जब अगर मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो उसे मैं बखूबी निभाने का काम करूंगी, और जितना विश्वास और सम्मान मुझे सभी लोग दे रहे हैं उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा शोगी शालिम के साथ मैं रविंद्र सुलानिया, भारत समाचार।